हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने सार्थक अंकों के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम एसआई पद्धति में कुछ मूल राशियां और उनके एसआई मात्रक और संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है पूरा आपके लिए बेसिक से बता रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आता है कि एसआई पद्धति में मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके एसआई मात्रक और संकेत लिखिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। तो आपको सेम ऐसा कैसा पेपर में करके आना है। तो क्या करना है, हेडिंग है हमारी एसआई पद्धति में मूल राशियां, उनके मात्रक तथा संकेत। तो क्वेश्चन इसी से बन जाएगा कि एसआई पद्धति में मूल राशियां, उनके संकेत तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इस प्रकार एक सारणी बनाएंगे और एक में कॉलम में लिख लेंगे राशियां और एक में एसआई मात्रक और एक में संकेत। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो मूल राशि हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और इसका संकेत होता है एम। क्या होता है, एम। इसके बाद फिर दूसरा है हमारा द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि क्या हो जाएगी, द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और संकेत हो जाएगा केजी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरी मूल राशि हो जाएगी समय। समय का एसआई मात्रक सेकंड और इसका संकेत हो जाएगा एस। चौथी मूल राशि हो जाएगी ताप और ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन तथा इसका संकेत हो जाएगा के। फिर इसके बाद अगली पांचवी मूल राशि हो जाएगी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला, और इसका संकेत हो जाएगा सी डी। क्या हो जाएगा, सी स्मॉल डी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे छठवें नंबर की मूल राशि धारा। विद्युत धारा ही बोल सकते हैं धारा के लिए। तो क्या हो जाएगी, धारा। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, और इसका संकेत होता है कैपिटल ए। फिर इसके बाद अगली मूल राशि है सातवीं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा और इसका एसआई मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल, और इसका संकेत होता है MOL। क्या होता है, MOL यानी मोल। ये हमारी 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, उनके ये 7 प्रकार के एसआई मात्रक हैं और इनके ये संकेत हैं। अब इसके बाद में हम विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है विमीय सूत्र और इसके लिखने के नियम। तो विमीय सूत्र क्या है, इसकी परिभाषा कि वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों के रूप में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। अब मूल मात्रक अभी हमने पढ़े हैं, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। तो उन मूल मात्रकों की उचित घात, मतलब उन मूल मात्रकों पर कुछ घात लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो उस व्युत्पन्न मात्रकों को ही क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई मूल मात्रक ले लिया एल। ठीक है, अब इस पर हमने कोई घात लगा दी। पहले ये क्या है, मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक जो है, मूल मात्रकों की उचित घात। तो मूल मात्रकों की उचित घात यानी हमने इस पर क्या लगा दी, कोई घात लगा दी। तो जो घात लगाने से हमारा क्या बन गया, व्युत्पन्न मात्रक। क्या बन गया, व्युत्पन्न मात्रक बन गया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं कि विमीय सूत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला नियम क्या है कि विमीय सूत्र को सदैव निम्न प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए। तो सबसे पहले विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, विमीय सूत्र को किसमें लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, और उसके अंदर जितने भी जो सिंबल लिखे जाएंगे, जो भी अक्षर लिखे जाएंगे वो सब कैसे रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। कैसे रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। जैसे एम है कैपिटल है, एल है कैपिटल, टी है कैपिटल, सभी क्या लिखे जाएंगे, कैपिटल, बड़े अक्षर लिखे जाएंगे। अब इनके ऊपर जो भी घात रहेगी ए बी सी के अलावा अब कुछ अचर राशि के रूप में, अचर राशि के रूप में यहाँ पर कोई क्या रहेगी, कुछ घात रहेगी, तो वो घात लिखी जाएगी। तो ध्यान रखना, विमीय सूत्र को सदैव इसी रूप में लिखा जाता है। यदि ऐसा आ गया कि m पर घात 2, l पर घात 3, t पर घात 4, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। हमेशा ये क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे, और इनके ऊपर क्या लिखी जाएगी, घात। अब यदि इन पर घात नहीं लगी है तो ये हमारे क्या है, सभी क्या है, मूल मात्रक है। देखिए m क्या है, मूल मात्रक,
एल भी क्या है, मूल मात्रक, और टी भी क्या है, मूल मात्रक। लेकिन इन पर कोई उचित घात लगा दी जाए, जैसे हमने इस पर 2 लगा दिया, इस पर 3, इस पर 4, तो ये हमारा क्या नया मात्रक बन गया। अब मूल मात्रक से जो प्राप्त हुआ है ये क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। और यही व्युत्पन्न मात्रक का जो सूत्र प्रदर्शित कर रहा है यही क्या है, हमारा विभेद सूत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो अभी हमने मन से लिखा था। अब इसके बाद सेकंड है कि जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित नहीं है उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर शून्य की घात लगाकर लिख देते हैं। यदि हमने लिख दिया लंबाई का विभेद सूत्र लिखना है, किसका, लंबाई का, तो लंबाई का विभेद सूत्र होता है एल। क्या होता है, एल। लेकिन अब इसमें क्या नहीं है शामिल, एम नहीं है और टी नहीं है, तो क्या करेंगे, एम पर शून्य की घात लगा देंगे और टी पर शून्य की घात। क्यों, ऐसा लिखने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि किसी की घात भी 0 है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये भी 1, ये भी 1। जब 1 का गुणा एल में करेंगे तो एल ही आएगा। इसलिए लंबाई का विभेद सूत्र लिखेंगे एल अकेला। और हमारी जो भौतिक राशि सम्मिलित नहीं है उसके ऊपर शून्य की घात लगाकर लिख देते हैं। यही हमारा दूसरा पॉइंट कि जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित नहीं है उसके ऊपर शून्य की घात लगाकर लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। तो m पे घात 0 लगा दी और t पे घात 0 लगा दी, तो a और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। सिर्फ इसे क्या कर दिया, इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि किसी जटिल भौतिक राशि का, किसी जटिल मतलब कोई कठिन, किसी जटिल भौतिक राशि का विभेद सूत्र ज्ञात करते समय उसे अन्य भौतिक राशियों में व्यक्त कर लेते हैं जिनकी विमाएं हमें ज्ञात होती हैं। अब जैसे कोई बड़ी राशि आ गई, अब उसका हमें विभेद सूत्र याद नहीं है, तो उसका विभेद सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे छोटी भौतिक राशि में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट विभेद सूत्र हमें याद नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का विभेद सूत्र भी पता है हमें और चौड़ाई का ही पता है, तो हम इस क्षेत्रफल का निकाल लेंगे। तो लंबाई का भी एल होता है और चौड़ाई का भी एल होता है, तो इसका एल और इसका एल, जब एल और एल का गुणा किया तो एल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा किसका बन गया, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई जटिल भौतिक राशि है और उसका विभेद सूत्र हमें याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे छोटे रूप में तोड़कर उसके सूत्र के रूप में तोड़ लेते हैं, फिर उसकी सहायता से हम उसका विभेद सूत्र बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारा हो गया विभेद सूत्र की परिभाषा और उसके लिखने के नियम। अब इसके बाद आता है विभेद समीकरण। क्या आता है, विभेद समीकरण। अब इसके बाद में हमारा आता है विभेद समीकरण। तो विभेद समीकरण से विभेद सूत्र जैसा ही है कि वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों के पदों में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, विभेद समीकरण। जैसा विभेद सूत्र है वैसा ही क्या है, विभेद समीकरण। इसमें सिर्फ क्या कर दिया है, समीकरण लिख लिया है। तो उदाहरण के लिए कोई x भौतिक राशि मान ली, उसका विभेद समीकरण क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा विभेद समीकरण कहलाता है। ठीक है, मूल मात्रक वही m l t क्या है, मूल मात्रक, इनके ऊपर उचित घात लगा दी। उचित मतलब जो भी फॉर्मूले से घात निकलेगी, जब वो घात लगाएंगे तो उससे जो सूत्र बन गया वही हमारा क्या है, विभेद सूत्र, और इसे समीकरण के रूप में लिख दिया तो ये क्या कहलाने लगा, विभेद समीकरण। अब इसके बाद कुछ राशियों के विभेद समीकरण मैं आपके लिए निकाल के बता रहा हूं, और उसके बाद जो बाकी के विभेद सूत्र हैं उनके लिए आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे विभेद सूत्र ओपन हो जाएंगे और आप वहां से वो नोट कर लेना, या फिर मैं इनकी PDF बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ भौतिक राशियों के विभेद सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इनके लिए क्या होगा, सदैव L, इनका विभेद सूत्र क्या होगा, L। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालें क्षेत्रफल का, कुछ 2-4 ही निकाल के बता देता हूँ आपके लिए। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई।
तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का एल चौड़ाई का एल, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इस रूप में लिखो, चाहे इसे पूरे फॉर्मूले के रूप में लिखो। तो क्या होता है, जो भौतिक राशियां शामिल नहीं है उनके ऊपर 0 की घात लगाकर लिख देते हैं। तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। तो ये किसका बन गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन गया है। इसके बाद यदि नेक्स्ट देखें आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप विमीय सूत्र बना सकते हैं। एल गुणित एल गुणित एल, क्या हो जाएगा एल पे घात 3, और इसे लिखना है तो m0 एल पे घात 3 t0। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, जैसे हमने निकाल दिया घनत्व का। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो अब आपके लिए क्या द्रव्यमान का पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है किलोग्राम। तो इसका विमीय सूत्र आपको बनाना है, तो कैसे बनाओ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का होता है m और आयतन का भी निकाल लिया क्या है LQ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m ऊपर ही है। अब नीचे की संख्या जब ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है नेगेटिव, यानी चिन्ह बदल जाता है। नीचे प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की। ये 3 प्लस का ऊपर जाकर माइनस का, और t नहीं है तो t पे घात 0 लगा देंगे। ये क्या बन गया, इसका विमीय सूत्र बन गया। तो इसी प्रकार हम सभी के निकाल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया आपसे चाल, या इसी का क्या हो जाएगा वेग, क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, वही लंबाई में नापी जाती है तो इसका l हो जाएगा, और समय क्या है, तो समय का होता है t, तो समय का हो जाएगा t। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा l t पे घात -1। अब इसमें m नहीं दिख रहा तो m पे क्या कर लेंगे 0 की घात लगा लेंगे, तो इसका विमीय सूत्र बन गया। तो इस प्रकार सभी के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। तो ये मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब इसके बाद जो और विमीय सूत्र हैं उनकी मैं आपके लिए PDF या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, या फिर ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, और ऐसे भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से ओपन करके इसके पूरे विमीय सूत्र आप डिटेल से लिख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।